छोटी बातों पर खफा रहकर क्या फ़ायदा, दो पल की ज़िंदगी पलक झपकते गुजर जानी है। एक दूजे के दिलों तक राह खुद ढूंढ लेगा, समंदर के पानी जैसे, क्योंकि इश्क हमारा रूहानी है। Good evening everyone, my name is Shreya Thakur and I am from Information Technology Department. हम सभी जानते हैं कि जहाँ प्यार है वहाँ तकरार भी है। बस इन्हीं जज्बातों को बयां करती मेरी कहानी कुछ इस तरह है। ये शाम भी हर शाम की तरह ही थी, बस आज 2 सालों में पहली बार हमारी बड़ी लड़ाई हुई थी। हमारी नोक झोंक के बावजूद कुछ खास बदला नहीं, सिर्फ उसकी कभी ना खत्म होने वाली बातों की जगह आज खामोशी ने ले ली थी। हम रोज़ की तरह ही नंगे पांव रेत पर काफ़ी देर तक चलते रहे। रोज़ कई बातें होती थी, मगर आज दोनों ही चुप थे। मेरा सारा ध्यान हमारे कदमों के निशान पर था, जो हर बार लौटते हुए एक दूसरे से टकरा जा रहे थे। वो किसी उधेड़-बुन में उलझा था और मैं भी अपने शायरा के किरदार में खो चुकी थी। मेरी कलम तो थी नहीं मेरे पास, तो जहन में आते सारे लफ्ज़ मैंने व्हाट्सएप पर उसे लिख भेजे। वो उसे पढ़ने के लिए ठहरा तो मैं भी पलकें झुकाकर वहीं खड़ी हो गई। वो पढ़ने लगा। ये आते जाते पैरों के निशान तो देखो, कैसे लड़े जा रहे हैं हमारे ख्यालातों के जैसे, जैसे समुद्र की लहरें इन्हें मिटा देंगी। शुक्र है वक्त भी नहीं रहने देगा देर तक हालात ये ऐसे। छोटी बातों पर खफा रहकर क्या फ़ायदा, दो पल की ज़िंदगी पलक झपकते गुजर जानी है। एक दूजे के दिलों तक राह खुद ढूंढ लेगा, समंदर के पानी जैसे, क्योंकि इश्क हमारा रूहानी है। जैसे ही मैंने नज़रें उठाई तो देखा कि उसकी भी आंखें मेरी ही तरह भर आई थी। जब उसने आके अपना सर मेरे कंधे पर रखा तो मैं समझ गई कि मेरा माफ़ीनामा कबूल हो चुका था। जब हाथों में हाथ डाले हमने वापस चलना शुरू किया तो दोनों की आंखें चमक उठी। वो निशान जो मिट चुके थे, उस दिन समझ आया कि रात के अंधेरे के बाद सुबह की रोशनी और भी खूबसूरत लगती है। फिर हम घर की ओर चल दिए, खामोशी से, सुकून भरी खामोशी। अब दोनों ही समझ चुके थे कि हमारे दिलों पर जो इश्क की छाप है वो किसी भी लहर या आंधी के मिटाए नहीं मिटने वाली। उस वक्त गुजरती हवा मानो एक ही धुन गुनगुना रही हो। हमको मिली है आज घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले